अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। रमज़ान के इस महीने में इफ्तारी के लिए हमने रिसेंटली विज़िट किया एक रेस्टोरेंट जो कि रिलेटिवली न्यू रेस्टोरेंट है। इसका नाम है बारबेक्यू लाउंज। ये रेस्टोरेंट है इंग्लैंड के शहर कोलचेस्टर में। कोलचेस्टर इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ब्रिटेन सिटी और ये ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में है। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है जिसमें आपके पास बुफे और ऑर्डर फ्रॉम मेन्यू दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। रेस्टोरेंट की एम्बियंस बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। ये इनका शीशा लाउंज है जो कि एक ग्लास डोर से मेन रेस्टोरेंट से सेपरेट किया हुआ था। ये डबल हाइट सीलिंग है यहाँ पे और इनके पास काफ़ी स्पेस मिल जाती है इसको अच्छे से डेकोर करने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि इनकी एम्बियंस जो है वो इस रेस्टोरेंट की बहुत अच्छी है और ये फील आता है कि जैसे एक हिल पे ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। अब खाने की बात की जाए तो हमने बफे ऑप्शन चूज़ किया था। इसमें स्टार्टर में आपको पॉपेडम, क्रैकर, फिश, पकोड़ा, समोसे और रोल के अलावा आपको गोलगप्पे भी मिल जाते हैं, जबकि इन्होंने चिली चिकन भी रखा हुआ था। मेन डिशेस की बात की जाए तो इसमें वेज नूडल, मैक एंड चीज़ पास्ता, थाई वेज करी, पनीर मटर मसाला, टमाटो दाल, चिकन काट्सू, ये एक जापानीज चिकन डिश होती है, चिली बीन फिश, ये बहुत टेस्टी थी, इसका बहुत ही डिफरेंट टेस्ट था, चिकन कौरमा, गोन फिश कड़ी, ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी और डिफरेंट फ्लेवर था इसका, लेम रोगन जोश, इसे भी हमने काफ़ी इंजॉय किया। इसके बाद थे स्टीम राइस, आप इसको किसी भी सालन के साथ खा सकते थे, और चिकन दम बिरयानी। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे पिज़्ज़ा भी रखा हुआ था जो कि किड्स काफ़ी इंजॉय करते हैं। किड्स वैसे मैक एंड चीज़ पास्ता भी ईट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा पिज़्ज़ा का ऑप्शन भी था। और इनके पास सुशी भी थी। अगर डिज़र्ट सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे जो सबसे फेवरेट जो डिज़र्ट थी हमारी वो गुलाब जामुन है। तो गुलाब जामुन थी, इसके अलावा सवैयाँ थी जो कि दूध में बनी हुई थी, और मीठा जो था वो काफ़ी मुनासिब था। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे फ्रूट्स और केक्स की सिलेक्शन भी रखी हुई थी, तो आपको बहुत डिसेंट ऑप्शन मिल जाते हैं डिज़र्ट में भी। चलें अब इनमें से कुछ फूड आइटम्स ट्राई करते हैं और आपसे इनका रिव्यू शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया स्टार्टर से, और स्टार्टर में जो हमारी सबसे फेवरेट थी वो थी मसाला फ़िश। इसके अलावा हमने गोलगप्पे भी ट्राई किए, समोसा भी था और पकोड़े। तो हमने एक एक आइटम जो थी वो सब ट्राई की। और हाँ, इसके अलावा पॉपेडम भी। आप इंडियन रेस्टोरेंट में हैं और स्टार्टर में पॉपेडम ना मिले ये हो नहीं सकता। कुछ स्टार्टर ये टेबल पे प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये पोटैटो एंड चीज़, फ्राइज़ और ग्रिल्ड पाइनएप्पल। अगर टेस्ट की बात की जाए तो हमें इनके स्टार्टर में फ़िश जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आई है। फ़िश आप देख सकते हैं ये बहुत सॉफ्ट है और अच्छे से कुक हुई थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, मसालों का एक माइल्ड फ्लेवर दिया हुआ था जो कि एक बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा था। इसके बाद आती है समोसे की टन। ये वेजिटेबल समोसा था, इसमें जो थे मसाले मुझे थोड़े से कम लगे, लेकिन टेस्ट अच्छा था। स्पाइस लेवल तो हर एक का अपना ही होता है। इसके बाद आती है टर्न पकोड़ों की। पकोड़े इन्होंने बहुत अच्छे बनाए हुए थे, इसमें जो मसाले थे वो वेल बैलेंस थे, और अनियन जो है वो मुझे ज़्यादा लगे, लेकिन क्योंकि नाम ही इसका अनियन भाजी होता है तो अनियन तो होंगे। जो हम घर में बनाते हैं यूजुअली उसमें अनियन कम रखते हैं। गोलगप्पे जिसको पानी पूरी भी कहा जाता है, एज़ ऑलवेज़ ये कभी भी आपको मायूस नहीं करते। यहाँ पर ये मैं कहूँगा जो गोलगप्पे का वाटर है ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इट वाज़न्ट बैड। इसके अलावा हमने पोटैटो एंड चीज़ एंड चिली चिकन भी ट्राई किया जो कि मुनफरिद था। इस रेस्टोरेंट की जो एक ख़ास बात है जो इसको दूसरे रेस्टोरेंट से डिफरेंट बनाती है वो ये कि ये आपको ऑन टेबल ग्रिल प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे बारबेक्यू एंजॉय करते हैं और वो भी अपने खाने की टेबल पे। ये मैंने आज तक अभी यूके के किसी रेस्टोरेंट में नहीं देखा। हो सकता है कि मुझे मालूम ना हो कोई रेस्टोरेंट ये सर्विस प्रोवाइड करता हो, बट इनकी ये लॉजिक है कि आपको टेबल पे बारबेक्यू की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो विंटर में भी जो लोग बारबेक्यू एंजॉय करना चाहते हैं इन यूके वो यहाँ आके ये लाइव बारबेक्यू एंजॉय कर सकते हैं। इसमें हमारे पास था चिकन टिक्का, चिकन हरा टिक्का, फ़िश एंड प्रॉन्स। ये जो एक्सपीरियंस था ये वाकई में डिफरेंट एक्सपीरियंस था। आप अपने टेबल पे बैठे हुए हैं, आप ग्रिल करें और उसी वक्त फ्रेश इसको ईट करें। इसके अलावा वेजिटेरियन ऑप्शन में ये आपको कॉर्न, पनीर, पोटैटो, ब्रोकली और मशरूम प्रोवाइड करते हैं।
चलिए जी, अब टर्न आ गया इनके बारबेक्यू आइटम ट्राई करने की। यही एक वो रीज़न था और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था जिसके लिए हमने चूज़ किया कि हम इस रेस्टोरेंट को विज़िट करें। टेस्ट वाइज अगर मुझे इन बारबेक्यू आइटम को रेट करना पड़े तो मैं फ़िश का नंबर 1 दूंगा और इसके अलावा जो चिकन टिक्का था वो दूसरे नंबर पे आएंगे। स्पाइसेस जो थे वो इन्होंने बहुत ही अच्छे लगाए हुए थे कि एवरी बारबेक्यू आइटम पे। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था इस रेस्टोरेंट को विज़िट करने का वो कंप्लीट हो गया था इन बारबेक्यू आइटम्स को ट्राई करके। बफ़े की दूसरी डिशेस का भी रिव्यू आपके साथ जल्दी से शेयर कर लूँ। मैंने इनकी मसाला बीन फ़िश ट्राई की थी। ये मुझे बहुत डिफरेंट लगी। फ़र्स्ट टाइम मैंने ईट की थी किसी रेस्टोरेंट में, तो डिफरेंट टेस्ट था, डिफरेंट फ्लेवर्स था फ़िश का। इसके अलावा चिकन कट्सू जो था वो भी इन्होंने अच्छा बनाया हुआ था। इससे पहले मैंने चिकन कट्सू जो है वो एक दो जगह पे और भी ट्राई किया हुआ है जापानीज़ रेस्टोरेंट में। तो ये जो था ये थोड़ा सा डिफरेंट था जो कि मैं ट्राई कर चुका था इन जापानीज़ रेस्टोरेंट। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा इंडियन फ्लेवर टच दिया हुआ था। बारबेक्यू आइटम में हमारे पास चिकन विंग्स भी थे। इसका टेस्ट हमें नॉर्मल लगा एज़ कम्पेयर टू अदर बारबेक्यू आइटम। इसके अलावा हमने मैक एंड चीज़ पास्ता भी ट्राई किया। मैंने तो ऑनेस्टली एक बाइट लिया था क्योंकि ये मेनली बच्चों में बहुत पॉपुलर रहता है, तो इशाल ने इसे काफ़ी इंजॉय किया। 2 से 3 दफ़ा इशाल ने इसे ट्राई किया था। हमने लेम रोगन जोश भी ट्राई किया। ये काफ़ी अच्छा बना हुआ था। इसमें जो लेम था वो प्रॉपर्ली कुकड हुआ हुआ था। हमें यूजली लेम से स्मेल आती है, मैं एक दो वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ पहले भी, लेकिन ये जो लेम था इसमें से बिल्कुल स्मेल नहीं आई और इसका जो जायका था वो भी बहुत अच्छा था। इसके अलावा मैंने इनकी टमाटो दाल और मटर पनीर भी ट्राई किया। वैसे तो जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो आपको फोकस मीट पे ज़्यादा होता है, लेकिन मैंने सोचा कि इनकी लेंटिल्स भी ट्राई कर ली जाए एंड दे वर ऑल्सो गुड इन टेस्ट। बफ़े में चिकन दम बिरयानी का ऑप्शन तो था। हमारे साथ कुछ वेजिटेरियन फ्रेंड्स गए हुए थे तो उन्होंने अपने लिए वेजिटेरियन बिरयानी सेपरेटली मंगवा ली थी और बिरयानी का टेस्ट जो था वो भी अच्छा था। डिफरेंट बिरयानी थी इनकी एज़ कम्पेयर टू जो हम बिरयानी बनाते हैं, लेकिन काफ़ी यूनिक और अच्छा टेस्ट था। अब आ गई डिज़र्ट की बारी। मैं तो एक्साइटेड था गुलाब जामुन ट्राई करने के लिए, तो हमने ऑलमोस्ट सारे ही डिज़र्ट ट्राई किए थोड़े थोड़े। जो केक्स की सिलेक्शन है इनके पास वो काफ़ी अच्छी थी। बच्चों के लिए इन्होंने कप केक्स भी रखे हुए थे। चॉकलेट मूस जो था वो काफ़ी यमी था। इसके अलावा इन्होंने मिल्क वाली सवैयाँ भी रखी हुई थी जिसमें मीठा जो था वो काफ़ी मुनासिब था, बहुत ज़्यादा शुगर नहीं थी इसमें। और गुलाब जामुन ये तो मोस्ट ऑफ द पीपल की फेवरेट होती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी थी। काफ़ी सारे लोगों को गर्मा गर्म गुलाब जामुन काफ़ी अच्छी लगती है। ये जो गुलाब जामुन थी ये कोल्ड थी, लाइक इसको एज अ कोल्ड स्वीट के तौर पे यहाँ पे रखा गया था, लेकिन अगर गर्म गुलाब जामुन भी रखें तो वो भी एक डिफरेंट टेस्ट देगी। चॉकलेट मूस भी बहुत अच्छा था। बच्चों ने तो इस पर बहुत हाथ साफ किया। ड्रिंक्स जो है वो बफ़े में इंक्लूड नहीं होती, वो सेपरेटली ऑर्डर करनी पड़ती है। इनके पास काफ़ी वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स थी और ये डिफरेंट तरह के जो है वो नॉन एल्कोहलिक कॉकटेल एंड मॉकटेल बना के दे रहे थे, जबकि सॉफ्ट ड्रिंक्स भी थी इनके पास। ओवरऑल हमने इस रेस्टोरेंट को बहुत इंजॉय किया, स्पेशली जो डाइन इन बारबेक्यू है उसको हमने बहुत इंजॉय किया। मैंने इस रेस्टोरेंट के ओनर से भी बात की है, तो उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या ठोट है इस रेस्टोरेंट को बनाने के पीछे। Thanks for hosting us today. Can you tell us something about this restaurant? When did you start it? We started back in April 2025. We thought we wanted to give you some different things to Colchester, and that's the main thing was like a barbecue. You know how UK people likes barbecue, so they just have to wait for the summer to come in to do the barbecue. The one we thought was that when you give a barbecue 365 days, irrespective of whether it's raining or mold or whatever. So we got let's do the grills on the table, so people can come and have their skewers cooking by themselves rather than cooking it from the kitchen and bringing it to your table. It will give some kind of a different experience. Yeah, plus they have a couple of food choice. They can have a different starters, mostly Indian starters, more different cuisines as well. Yeah, so that's the basic reason. I think this barbecue is a good idea. I also enjoyed it really. Like in winter, you can also enjoy the barbecue. If it is cold winter, if you're sitting next to the cold, you feel cold. Warm, yeah. So and even though if it's too high ceilings, you still from Yeah. because the cold is too hot. People are enjoying so far. We are getting good customers, good reviews.
especially with the barbecue skewers, they are liking a lot. If I have to pick like one specialty, so obviously like barbecue for me would be one, and then you have shisha facility as well. Yeah, like We thought of when we thought of this concept, we want to give the customers a good experience where they can come here and spend the whole evening with us, like a relaxed environment. So we thought like let's not just give the food, let's give something else as well. So the people, most of the people who comes here for the food, they also love for the shisha. yeah. And they spend 4 or 5 hours seasoning. So if you are coming with your friends or with your family, if you haven't been out for a long, then it's a good place because they can spend the whole night. Yeah. No, that's good. I really enjoyed it. Like I'm not saying it's not paid reviews. I can clarify that. And then I really enjoyed the food. Basically, the food is very tasty. And the live barbecue, I really enjoyed it. So thanks again for hosting us. It's very good. You are welcome. Thank you. Thanks for coming. अगर आप कोलचेस्टर में हैं या इवन नियर बाय टाउन्स या सिटीज़ में भी हैं तो आप इस रेस्टोरेंट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप शीशा एंजॉय करते हैं तो आप इस प्लेस को विज़िट कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। डू लेट अस नो इन योर कमेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।